व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेड विद जावेद। एंड आज के हमारे एक नए दिन के साथ एक नए चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप लोगों ने कई लोगों ने पढ़ा भी होगा एंड कितने लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जो बिगिनर्स है वो आए होंगे मतलब लर्न करने के लिए कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि अगली आगे जा कर के और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। एक ही वीडियो में आपको हर चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझा दूंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में आप मास्टर हो जाओगे। तो देखो, अब सीधा लेक्चर पे चलते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। तो यहाँ पर देखो, मैं ध्यान दो, यहाँ पर सपोर्ट कौन सा पॉइंट होता है। सपोर्ट वह पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट गिरने के बाद में सपोर्ट लेकर ऊपर जाए, फिर गिरे तो सपोर्ट लेकर ऊपर जाए। जैसे मैंने यहाँ पर एक बार यहाँ पर ड्राइंग कर रखी है, ड्राव कर रखी है। देखो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिरा। ओके, यहाँ से गिरा तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर गया, फिर गिरा तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में फिर ऊपर गया। मतलब सपोर्ट वह पॉइंट होता है जहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट तेजी से ऊपर भागता है। और अब कहोगे रेजिस्टेंस कौन सा लेवल होता है। रेजिस्टेंस वह लेवल होता है जहाँ पर मार्केट आने के बाद में रुक जाता है, ऊपर नहीं जा पाता और क्या करता है, वहाँ से नीचे की तरफ धकेल देता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ से ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर तेजी से तो गया बट यहाँ पर रुक गया एक लेवल पर। एक ऐसा लेवल है जहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं कि अगर यहाँ पर आया तो मार्केट हम लोग सबको ही सेल करेंगे। और एक वह पॉइंट है जहाँ पर अगर मार्केट आकर रुकता है तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ बाय करेंगे। तो वैसे वही पॉइंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता। जहाँ पर मार्केट यहाँ पर ऊपर की साइड रुका है तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, और नीचे रुका है तो ऊपर गया है। तो देखो, सपोर्ट यह पॉइंट है जहाँ पर मार्केट आकर के रुक के ऊपर भागे तेजी से, और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहाँ पर मार्केट आकर रुक कर तेजी से नीचे गिरे। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को समझ में आई होगी। और नहीं आया तो एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर मैंने ड्राइंग कर रखी है। इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। अब यहाँ पर देखो, समझो, यहाँ पर ये मान लो आपका एक घर होगा। ओके, ये घर है, एग्जाम्पल में समझ लो। ये जो लाइन है ना, काले काले पतले से, ये वाले आपके घर हैं। छत तो होंगे आपके घर पर, तो ये एक छत है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये एक छत है। नीचे वाली जहाँ पर आप खड़े होते हो, यानी कि जमीन जिसे कहा जाता है, धरती, तो ये आपकी एक धरती है, यानी कि जहाँ पर आप खड़े हो। मान लो ये आप हो। ओके, यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर सपोर्ट मिला है तभी तो खड़े हो। अगर आप पानी में जाकर के वहाँ पर खड़े होने की कोशिश करोगे तो तुम क्या करोगे, सीधा नीचे गिर जाओगे। कितना भी कोशिश करो रुकने का, नहीं रुक पाओगे, क्योंकि भाई वहाँ पर सपोर्ट नहीं दे पाता वो। और ये एक धरती है, पृथ्वी है, जहाँ पर आकर रुक जा रहे हो। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है रुकने के लिए। और यहाँ से अगर जंप करोगे तो आप कहाँ जाकर लड़ोगे, अपने छत वाले पॉइंट पर। मतलब यहाँ से अगर आप खड़े हो तो सपोर्ट मिला हुआ है, अब यहाँ से कूदोगे, जंप करोगे तो यहाँ पर आकर लड़ जाओगे। तो यहाँ से क्या हुआ, फिर नीचे गिरोगे तो यहाँ पर आकर सपोर्ट मिल जाएगा। तो मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस यही होता है कि जो पॉइंट जहाँ पर आकर के नीचे रुक जाए, नीचे आकर के रुक जाए, वो सपोर्ट लेवल है। एंड जहाँ पर ऊपर जाकर के रुक जाए, मतलब बार बार रुक जाए, वो रेजिस्टेंस लेवल है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ, जो कि जल्दी एक्सप्लेन करूँगा। एंड आपको ऐसे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। देखो, ये अब आपको तो क्लियर हो चुका है कि एक बार नोटबुक एंड पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि मैं हर चीज़ की नोटबुक पेन लेकर के बैठाता हूँ एंड सबको एक बार आप लोग नोट करवा देता हूँ कि कभी भूल ना पाओ। तो नोटबुक लेकर ये लिखो, पहले लिखो सपोर्ट वह पॉइंट होता है जहाँ पर मार्केट गिरने के बाद में रुक जाता है। और रेजिस्टेंस वह पॉइंट होता है जहाँ पर मार्केट ऊपर जाने के बाद में रुक जाता है और वहाँ से तेजी से नीचे गिरता है, और सपोर्ट से तेजी से ऊपर भागता है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे मैंने दो एक्सप्लेन कर दिए। अब देखो, आप लोग चार्ट पर चल के दिखाता हूँ कि चार्ट पर कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे। इसमें तो आप लोग समझ गए, लेकिन चार्ट पर कभी कभी ये क्या होता है कि दिक्कत होती है कि चार्ट पर यार कहाँ का होगा कहाँ नहीं होगा। ओके, तो चलो चार्ट पर दिखाता हूँ। यहाँ पर ध्यान दें,
चार्ट पर हम लोग आ चुके हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पर रुका, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर रुका। ओके, यहाँ से मतलब ये नीचे आया पुल बैक लिया तो यहाँ पर आकर के रुक गया, फिर ऊपर जा गया और थोड़ा अपने रेजिस्टेंस से नीचे, फिर मतलब इस वाले लेवल से नीचे, फिर आकर के इसी पॉइंट पर रुका। मतलब थोड़ा नीचे ऊपर होता रहता है मार्केट, क्योंकि हर जगह पर एक ही जगह पर थोड़ा ना रुकेगा। फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर आया तो इसी लेवल इसी जोन में रुक गया, फिर ऊपर गया, फिर आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर आया नीचे, तो यहाँ पर रुक गया। तो ये क्या हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट हो गया है। अगर सपोर्ट मतलब यहाँ से ऊपर से गिर करके मार्केट यहाँ पर रुकता है तो यहाँ से हम बाय ऊपर मतलब बाय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे होंगे, जब ये मार्केट लाइव चल रहा होगा तो यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे होंगे। वो लोग सोच रहे होंगे भाई यहाँ पर मार्केट आएगा कि यहाँ से हम लोग बाय करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, सेलर्स बैठे हैं। देखो यहाँ पर 1 टैप, यहाँ पर 2 बार टैप किया, यहाँ पर 3 बार टैप किया। हमारा क्या रूल है, 2 बार टैप करे या 3 बार टैप करे, उसके बाद हमें स्टार्ट कर देना है बाइंग सेलिंग। अगर यहाँ पर देखो 1 बार टैप किया है, 2 बार टैप किया है, तीसरी बार टैप किया, और यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। 1 बार टैप किया, 2 बार टैप किया, 3 बार टैप किया, 4 बार टैप किया, 5 बार टैप किया, ये 5 बार टैप किया, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हो चुका है ये जो जोन है ना। एक बात कहूँ तो सपोर्ट को है ना, कभी लाइन से ड्रा मत करना, क्योंकि ब्रेकअप एंड ब्रेक डाउन है ना, ब्रेकआउट, ये बहुत मतलब आप लोगों को काम देगा। देखो ब्रेकआउट क्या होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, इस जो जोन को ब्रेक किया, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से अगर ब्रेक करता है तो आप लोग क्या पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट मतलब ऊपर जाने वाला है। और अगर कितने लोग होंगे जो समझ गए होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी यहाँ से अपना बाइंग की पोजीशन लेंगे और ऊपर की साइड अपना टारगेट रखेंगे अगर अपने हिसाब से। तो देखो आप लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गए। अगर एक और चार्ट पे एक्सप्लेन कर दूं तो देखो दिखाता हूँ। इस पॉइंट पर देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट तेजी से नीचे तो गिरा, यहाँ पर रुक गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर रुक गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर रुक गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पर रुका। ये क्या हो गया, हमारा 3 बार टैप हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा 3 बार यहाँ पर टैप हो चुका है। देखो 1 मिनट में करके ये 1 बार टैप, ये दूसरी बार टैप किया, और यहाँ पर क्या किया, ये तीसरी बार टैप किया, ये तीसरी बार टैप किया, ये हमारा रूल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, 1 बार टैप किया है, यहाँ पर क्या हुआ, 1 बार टैप किया है, यहाँ पर दूसरी बार, एक बार में हमारा 3 का है ना ओके, 3 टैप पर हमें बाय सेल करना है। और यहाँ पर क्या किया है, इसमें 3 बार टैप किया, यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया है। हाँ ये देखो यहाँ पर 3 बार हमारी जो है ना टैप कर चुका है। अब हमें क्या है, बाय सेल का पोजीशन लेना है। तो देखो यहाँ से मार्केट, अब एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर मार्केट रुका, 1 बार रुका, 2 बार रुका, 3 बार रुका, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, 1 बार रुका, 2 बार रुका, 3 बार टैप किया, यानी कि 3 बार टैप किया, तो ये हमारा एक मतलब रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अब हमारे क्या दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ आके रुकेगा, फिर यहाँ जाके रुकेगा, पर यहाँ से इसने नीचे फिर आया, यहाँ पर आके रुका, यहाँ से ऊपर गया, फिर टैप किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर आकर रुका, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, बट यहाँ पर नहीं जा पाया। ओके, सेलर्स मतलब सेल करने लगे, बट फिर नीचे आए, फिर टैप किया, फिर ऊपर, फिर टैप, फिर ऊपर, फिर टैप, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर डाउन। अगर रेजिस्टेंस पर दिखा दूं तो यहाँ पर टैप, फिर नीचे, फिर टैप, फिर नीचे, फिर टैप, फिर नीचे। मतलब देखो अगर आप लोग यहाँ पर 3 बार टैप लिया तो आप लोगों को क्या होना है कि भाई अब टैप कर दिया तो यहाँ से हमें सेल बाय सेल की पोजीशन ले लेनी थी। यहाँ पर आप लोग ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पर ट्रेड लेते, यहाँ पर एंट्री लेते और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखते, यहाँ तक टारगेट रखते, आराम से आप लोगों का हो जाता। अगर मैं दिखा दूं ये कितने देर का है तो देखो कितना आप लोगों का है, तो यहाँ पर इतना ही दिखाऊं तो देखो 430 यहाँ इतना है। यानी कि अगर आप लोग इतना भी अगर कर लेते ना तो ये भी आप लोग बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया। ओके, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है और इतना भी अगर आप लोग कर देते ना तो ये भी बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाता। ओके, आई होप आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आएगा। सपोर्ट वह लेवल है जहाँ पर आकर के मार्केट रुक कर ऊपर भागता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस वो लेवल है जहाँ पर आकर के मार्केट नीचे गिरता है। तुम लोग समझ में आ गया। ये मतलब हम लोग एक
ये जो है ना, इसे हम लोग साइडवेज मार्केट में यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर साइडवेज में 3 बार टैप कर रखा है, ये साइडवेज हुआ क्योंकि एक ही रेंज में ये ऊपर नीचे कर रहा है ना। ये जो एक रेंज है, इसी के रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है। जो भी अपना खेल खेल चल रहा है यहाँ पर, ये एक ही रेंज में चल रहा है। यहाँ पर 3 बार टैप किया हम लोग, यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। यहाँ पर 3 बार टैप किया, यहाँ पर हम लोग एंट्री ले लेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, मैं जो भी समझा रहा हूँ मेरे अंदाज से समझ में आया हो, क्योंकि मैंने कितनी बार आप लोग एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पर देखो आप लोग समझ में आ गया। और नोट्स भी बना, जो मैंने नोट्स बताया था उसे प्लीज एक बार है ना नोट्स लिख कर, जो भी मैं सिखा रहा हूँ, मेरी आगे जो भी वीडियो आएगी या पीछे मेरी जो भी वीडियो बना रखी है, कृपया करके उसे सब में है ना, जो भी नोट्स मैंने नोट्स किसी में नहीं भी बताया होगा, मिस्टेक हो गया होगा, तो नोट्स बनाते हुए चलना। समझा तो रहा हूँ ना, नोट्स बनाते हुए चलना। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऊपर की साइड, ये क्या जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, एक सेकंड में फिर से दिखा देता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से ना इसे ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर ये हमारा जो जब ब्रेकआउट करता है ना, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल हो जाता है। ओके, फिर हमारा चांसेस क्या होता है कि ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पर आकर मार्केट फिर ऊपर जाएगा। तो एक हमारा सपोर्ट लेवल है, जो रेजिस्टेंस था कल तक, वो आज सपोर्ट हो चुका है। सपोर्ट क्यों हुआ है? क्योंकि ब्रेक कर दिया है, वो भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग से ब्रेकआउट किया है। ओके, अगर यही डाउन ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग से करता तो ये हमारा जो सपोर्ट लेवल है ये रेजिस्टेंस हो जाता, क्योंकि ऊपर की साइड हो जाता ना। जब मार्केट नीचे, देखो मान लो यहाँ पर मार्केट है, यहाँ से नीचे आया तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। पहले कल तक ये सपोर्ट था, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ से हम लोग सेल करना है, और यहाँ से हमारा सेल करना है यहाँ। और ये जब रेजिस्टेंस टूटता है तो हमारा सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट टूटता है तो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा, मैंने जितने भी क्लियर मतलब कर दिए हैं इसमें। अगर मैं और दिखा दूँ तो यहाँ पर भी एक है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है, क्योंकि 3 बार से ज्यादा टैप किया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। ये क्या हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। और दिखाऊं तो और भी मैं क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल हुआ है। देखो ये भी एक हमारा सपोर्ट है, आपका वो सपोर्ट की होती है। यहाँ पर देखो कितनी बार टैप किया, ऊपर गया मार्केट पे टैप किया, देखो 1 बार टैप, फिर ऊपर गया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, मतलब इतनी बार टैप किया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, जो कि यहाँ से मार्केट ऊपर भागेगा। और अभी तक किसी इस जोन को क्रॉस नहीं किया। देखो आप लोग है ना, कभी भी अगर मार्किंग करना तो जोन से मार्किंग करना। आप कहोगे भाई जोन कहाँ मिलेगा? देखो टूल्स होते हैं ना, टूल्स पर जाकर के आप लोग अगर ढूंढोगे तो हॉरिजॉन्टल जोन होगा। ओके, उसी हॉरिजॉन्टल जोन को अगर आप लोग मार्किंग करोगे तो यही वाली जोन है ना, यही वाली आप लोगों को आ जाएगी। आप लोग कभी भी जोन से मार्किंग करना है। अब क्यों? तो देखो यहाँ पर ये एक लेवल है, अब अगली बार मार्केट आया तो यहाँ तक थोड़ा ना आया, इस लेवल तक, ये जो हाई है यहाँ तक थोड़ा ना आया, यहाँ को इसको ब्रेक करके यहाँ तक आया। तो अगर जोन्स में करके रहोगे ना तो पता चलेगा भाई कि एक लेवल में अगर लाइंस मतलब ड्रॉ करके रखते हो तो देखो इसी पॉइंट में दिखाता हूँ, एक सेकंड में फिर से यहाँ पर थोड़ा आगे करके, देखो ये एक लाइन में करके दिखाता हूँ। तो देखो एक मैं नीचे और करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये मान लो एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर क्या हुआ? ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। तो आपको क्या लगेगा भाई, यहाँ से मार्केट, अब ये जो कल तक रेजिस्टेंस था ये आज सपोर्ट हो चुका है, और यहाँ से हमको मार्केट ऊपर भागेगा। तो यहाँ पर आप लोग बाय साइड के ले लोगे, बट क्या हुआ, यहाँ से बूम सीधा नीचे आया और इस सपोर्ट तक। तो इसीलिए है ना, लाइन से ड्रॉ नहीं करनी है, क्योंकि लाइन से ड्रॉ करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। अब ये वीडियो जो मैंने बना रखी है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, मैंने जितने भी यहाँ पर एग्जांपल में बताए हैं। एक बार आप लोग चार्ट पर जाकर बहुत ज्यादा इसको बैक टेस्टिंग करना। अगर एक बात कहूँ, बैक टेस्टिंग नहीं करोगे ना तब तक आप लोग कोई भी वीडियो समझ में नहीं आएगी। आप लोग वीडियो तो पढ़ रहे हो पर समझ में नहीं आ रही कि भाई वो कहना क्या चाहता है, वो समझाना क्या चाहता है। देखो ये ट्रेडिंग के जो खेल है ना, इस ट्रेडिंग की दुनिया में ये जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये आप उतरे हो ना 15-16 साल की उम्र में, तो ये बहुत अच्छा निर्णय है, पर इसमें जो आप लोगों को अपने ये ना जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये आपको मास्टर नहीं बना सकता। मैं मास्टर नहीं बनाऊंगा आपको, समझे? कहोगे भाई मास्टर क्यों नहीं बनाओ? तो देखो भाई, मैं मास्टर कभी नहीं बना सकता। ये मेरी नॉलेज है, यानी कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, और आपका एक्सपीरियंस अलग होगा। आप लोग क्या कहोगे, भाई ये भी एक सपोर्ट हो गया, ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया, ये भी एक रेजिस्टेंस।
नहीं यार, जो रूल है ना उस रूल को फॉलो करो। देखो आप लोग जितनी बार बैक टेस्टिंग करोगे, जितनी बार बैक टेस्टिंग करोगे कि भाई यहाँ पर सपोर्ट बना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है, 3 बार टैप किया, यहाँ पर 4 बार टैप किया, 5 बार टैप किया, तो ये सपोर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। तो ये आप लोगों के हाथ में है कि भाई मैं अपने आप को मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं, कहाँ पर सपोर्ट बना है, कहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं। मैं एक रास्ता दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं कभी आप लोग मास्टर नहीं बना सकता। मैं कभी कोई भी ट्रेडर कोई भी समझाता है ना कि आज मास्टर बना दूंगा, नहीं भाई, ये गलत फहमी है। क्योंकि भाई ये मास्टर कोई नहीं बना सकता। मास्टर तुम्हें खुद से बनना होता है। वो एक आपको रास्ता दे रहा है कि ऐसे मतलब इस रास्ते पे चलोगे तो आप लोग ठीक है। अब उस रास्ते पे चल रहे हो और आप लोग दूसरे रास्ते में घूम जा रहे हो, मान लो, ये 1 सेकंड में इसी में समझा देता हूँ। ये एक आप लोग रास्ता है, ओके, ये आप लोगों का एक रास्ता है, क्योंकि यहाँ से अपने दोस्त के घर तक जाने का है। ये क्या है, ये आपका घर है, यहाँ पर एक अपने दोस्त का घर है आपके। तो यहाँ से क्या हुआ, एक रास्ता मिल गया कि यहाँ से ऊपर नीचे मुझे जाना है, यहाँ से घूमना है, यहाँ से घूमना है और अपने दोस्त के घर पर जाना है। अब यहाँ पर इधर साइड साइड में बहुत सारे रास्ते होंगे। अब आप क्या करो, यहाँ से जाओगे, यहाँ से घूम जाओगे, तो ये तो गलत बात हुई, क्योंकि आप पहुंचोगे नहीं, ये दूसरी साइड में चला गया। फिर यहाँ से भी घूम जाओगे तो ये दूसरी साइड में चला गया, यहाँ से दूसरी साइड। तो देखो भाई, ये आपके हाथ में होता है कि हम रास्ते पे मैं फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मैं इस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। मालूम नहीं है तो क्या हो गया, मुझे पता चला है ना कि ऐसे ऐसे जाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा, बट इस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, ये आपके हाथ में होता है। तो बैक टेस्टिंग कृपया करके बैक टेस्टिंग करते रहिएगा। ये जो मैंने बताया है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बहुत ही पावरफुल है प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग के मतलब प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में बहुत पावरफुल इसे माना जाता है। साइडवेज में इसमें यूज करा जाता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में भी यूज करा जाता है। तो ये बहुत पावरफुल चीज है। तो इसे है ना सिर्फ बैक टेस्टिंग करना, ओके। इसे मतलब बैक टेस्टिंग करते रहना कम से कम 10 से 30 50 कितने भी चार्ट्स होंगे सब पे आप लोग बैक टेस्टिंग मारते रहना कि भाई कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर नहीं बन रहा। ऐसे करोगे तो आप लोगों का लेवल बढ़ेगा, यानी कि एक लेवल समझ लो कि इस लेवल से मेरे इस लेवल पर जाना है। तो आप लोग जितनी बार मेहनत करो उतनी बार जाओगे ना। वैसे एक बार मतलब आप लोग बैक टेस्टिंग करना। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो, और नए हो तो जो पुराने मेरे फैंस है जो मेरे देखते हैं मेरी वीडियो को, वो जानते होंगे कि मैं कैसा एक्सपीरियंस में समझाता हूँ, कैसे आप लोगों को नॉलेज देता हूँ और आप लोग कितना मोटिवेशन नहीं देता, बट मैं आप लोगों को क्लियर समझा देता हूँ कि क्या चीज़ ये है, ट्रेडिंग क्या चीज़ है, इसमें क्या करना होता है क्या नहीं करना, मैं क्लियर कर देता हूँ। और नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दो कि आपके जैसे और भी ऐसे ऐसे वीडियोस आए, एंड शेयर भी कर देना मेरी चैनल को, ताकि और भी आदमी सब मतलब और भी पब्लिक्स देखे इन सब को और समझे जो ट्रेडर्स हैं। एंड इसको लाइक फॉलो सब्सक्राइब कमेंट, जो भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी या जो भी मतलब गलत हो रहा होगा, अगर कंफ्यूजन हो रही है, वो कमेंट में देना जवाब, और मैं कमेंट एक बार चेक करता हूँ हर मतलब वन वीक में है ना, एक बार चेक करता हूँ कमेंट कि भाई किस बंदे ने कमेंट किया है, क्या है। अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको समझाता हूँ। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।